औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 11th स्टैंडर्ड का एक सब टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सब टॉपिक का नाम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है, इसकी अहमियत और इफादियत क्या है, इस पर आज बात होगी, इस पर आज डिस्कशन होगी। तो आप मेहरबानी करके ध्यान दीजिए। तो ये जो हायर एजुकेशन जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कहते हैं और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आता है। एक है प्री सेकेंडरी और दूसरा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, इसको कहते हैं। तो अब हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं। इटोमोलॉजिकली यानी जो कि ये बैकग्राउंड जो है, यूनिवर्सिटी कहां से आई है, ये एक लातीनी लफ्ज है। ये यूनिवर्सिटस से लिया गया है। यूनिवर्सिटस, इसका मतलब है it means community or society of educators and educands। दूसरा eruditus and scholars। तो एटमोलॉजिकली जो यूनिवर्सिटी जो है, ये एक लातीनी लफ्ज यूनिवर्सिटस से लिया गया है। इट मीन्स दैट इट इज यूनिवर्सिटी मीन्स द कम्युनिटी और द सोसाइटी और द इंस्टीट्यूशन और द कॉर्पोरेशन ऑफ एजुकेटर्स, जो यानी कि उस्ताद, टीचर्स एंड एजुकेंट्स, तालिब इल्म। और इट आल्सो मीन्स वहां पर क्या होते हैं, एरुडाइट्स एंड स्कॉलर्स। एरुडाइट कहते हैं आलिम व फाजिल लोग, दानिशवर लोग। स्कॉलर्स आपको पता ही है, दानिशवर, जीरक, बाहोश, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम ही है दानिशगाह। एक फारसी लफ्ज है दानिशगाह, यानी दानिशगाह में दानिश्वर लोग ही तो होंगे। तो यहां पर एरुडाइट्स, आलिम व फाजिल लोग एंड स्कॉलर्स और दानिश्वर रहते हैं। इनका इन्हीं की यहां से इंटरेक्शन होती है। तो एटमोलॉजिकली यूनिवर्सिटी इसी को कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रूसी ट्रुस्कॉल एक फिलोसफर है। इनका मानना है कि यूनिवर्सिटी इज अ सोसाइटी in which there is search of knowledge and development of intrinsic values। तो ब्रूसी ट्रुस्कॉल का मानना है कि ये एक सोसाइटी है या एक कॉरपोरेशन है
ये यूनिवर्सिटी इन विच यहाँ क्या होता है, देयर इज सर्च ऑफ नॉलेज, यहाँ पर तालीम इल्म हासिल करने के लोग मुतलाशी होते हैं, इल्म की तलाश करते हैं, एंड इल्म इरफान की तलाश करते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं जो इनर वॉइस जो होती है, अंदर का इंसान जो है, यानी कि इनर वॉइस या अंदर के इंसान को निखारना यहाँ पर होता है। अंदर का जो इंसान है, अंदर की जो इंसानियत है, उसको और निखारना, उसकी ब्यूटी में और ऐड करना, ये ब्रूस ली ट्रिस्कॉल का मानना है कि यहाँ पर इल्म इरफान की सर्च होती है, तलाश होती है, और जो अंदर का इंसान जो होता है इसको यहाँ पर संवारा जाता है, उसको और उस्तवार और मुस्तहकम बनाया जाता है हर मामले में, ताकि सोसाइटी को एक अच्छे और भले मानस अशखास मिल जाए। और है कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, एडवेंचर of ideas, search for truth। जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि यूनिवर्सिटी का मतलब है कि इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, इंसानियत के लिए यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इंसानियत की तख्लीक होती है, यहाँ पर इंसानियत को संवारा जाता है, एडवेंचर ऑफ आइडियाज, और नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात, नए नए नजरियात सामने आते हैं, इनकी एडवेंचर होती है, एंड सर्च ऑफ ट्रुथ, और सच्चाई को यहाँ पर तलाश किया जाता है कि व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रुथ, यानी कि फिर फिलॉसफी में आता है, साइकोलॉजी में आता है, जो भी होम साइंसेस है, इनमें सब कुछ वहां पर आता है कि पहले जो है कि ह्यूमनिज्म की यहाँ पर तख्लीक होती है, ह्यूमनिज्म को यहाँ पर निखारा जाता है, तो एंड सर्च फॉर ट्रुथ, और यहाँ पर तलाश किया जाता है सच को। ये जवाहरलाल नेहरू का मानना है। और एक चीज यहां पर है कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में इनका मानना है, और यूनिवर्सिटी को जो गवर्निंग बॉडी होती है यूजीसी, गवर्निंग बॉडी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, यही जो भी यूनिवर्सिटी है इनकी जो केयर टेकिंग बॉडी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये आपको पता ही होगा। तो इसके बाद है, अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट इज द origin or repository of knowledge and wisdom। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, ये ओरिजिन है, मंबा है, ये माखज है, रिपोजिटरी माखज है, ये एक खजाना है, इल्म का खजाना है, एंड विजडम, और यहाँ से दानाई भी मिलती है, इल्म भी मिलता है, और यहाँ दानिशमंदी भी मिलती है। और एक चीज कि
यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है कि स्कूल जो होता है, स्कूल का काम होता है कि जो स्कूल होते हैं, इट वी कॉल इट एज ए वर्कशॉप, स्टोन मैसन्स वर्कशॉप which carves a student in a desired shape, जो बच्चे को मकसूद और मतलूब अंदाज में कार्व करता है, उसको तराशता है। लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसको और निखारने के लिए क्या करती है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन gleams, sparkles and dazzles a person, student। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो इसमें वो चमक लाती है, चमक और धमक, स्पार्कलिंग, डेजलिंग जिसको कहते हैं, उसको दरख्शां बनाती है, उसको रोशन बनाती है, उसको ताबनाक बनाती है। यानी कि इंसान की नजरें जो है वो बार बार यानी कि मेस्मराइज हो जाती है कि ऐसा एक इंसान जो है, हकीकी मानों में अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी एजुकेशन से आरास्ता हो जाए तो उसको देखकर हर एक की आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि वो ग्लीम करता है, वो स्पार्कल करता है, वो डेजल करता है, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो और एक चीज कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन blesses the society with research fellows, philosophers, scholars, professors, lawyers, politicians and leaders। जो कि आपको पता ही है कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हमने कल बात की है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक चांस होता है हर एक बच्चे के लिए कि जल्दी अपनी जगह सोसाइटी में बनाए, सोसाइटी को कुछ दे। लेकिन हायर एजुकेशन में क्या है कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहां से इंसान एक मुस्तहकम, तो हर एक लिहाज से डेवलप्ड अंदाज में बाहर आता है और फिर वो सोसाइटी को बहुत कुछ देता है। और एक बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट garnishes the overall personality। University education garnishes the overall personality of a student। जो एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको और निखारता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और एक चीज कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन blesses
the society with aromatic and glittering souls। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो सोसाइटी को महकते, खुशबूदार, प्लीजिंग एंड ग्लिटरिंग और चमकते हुए ताबनाक अशखास देती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और एक चीज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन gives us with respectable and responsible citizens और मैन पावर। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो सोसाइटी को रेस्पेक्टेबल, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम और रेस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार सिटीजन्स या मैन पावर देती है। तो ये हमने आज थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है इसका मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।